हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रप्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। सो गाइज, आज आप लोग के लिए फिर से एक नया टॉपिक और एक नया मैसेज के बारे में हम आ गए हैं। और आज का मैसेज है, आज का टॉपिक है करप्शन के बारे में, जो अभी फ़िलहाल पूरे देश में चल रहा है। मतलब नौकरी के नाम पे कैसे घूस लिया जाता है और करप्शन वगैरह वगैरह, वो भी खास करके सरकारी डिपार्टमेंट में, और ऐसे तो सब जगह में ही है, प्राइवेट में भी है। सो बस इसी के बारे में छोटा सा हम लोग एक्ट के ज़रिए हम लोग बताने की कोशिश की है। और अगर आप लोग को अच्छा लगे हम लोग का वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा हम लोग का एक्ट। तो चलिए देखिए। अरे राहुल, इतना लेट आए तुम? अरे मत बताओ, ट्रैफिक में फंस गए थे बहुत, एकदम परेशान थे। कॉलेज करके आए हैं ना, फिर डायरेक्ट थोड़ी ना आते, सुबह फिर कॉलेज जाना होता है। अच्छा, अभी आज फिर तो हम कॉलेज कॉलेज जाके ही अभी नहीं गए। अभी 12 बजे फिर कोचिंग का टाइमिंग है, देखो पता नहीं फिर आज तो शाम हम को जाना कॉलेज ही होगा। नहीं गए, कोचिंग का टाइम था और कॉलेज में मेरा लेट भी हो गया था, इसीलिए सोचा कि आज कॉलेज मिस कर देती हूँ, लेकिन कोचिंग तो मिस नहीं कर सकती ना। कॉलेज का भी मतलब अटेंड करना, इतना पैसा लग रहा है। लेक्चर अटेंड करना जरूरी है, फिर यहाँ पे भी कोचिंग में भी आना है। हाँ। अभी देखो यहाँ पे फिर टीचर कब आएगा कोई पता नहीं, कोचिंग में तो बुला लिया है। टीचर आए थे, देखो ये सारे नोट्स लिखा के गए हैं। अच्छा, तुम कर लियो तुम नोट कर लो ना, अच्छा, नोट कर लेना, ठीक है? रुको, किताब तो हम सब लाएंगे, देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें नोट कर लेना। लाओ, देखते हैं, इसमें हम नोट कर लेते हैं। तैयारी हो गया तुम्हारा? हाँ, तैयारी तो हो रहा है, लेकिन क्या करे, इतना दिन से मेहनत कर रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या करें, हम तो पिछले साल एग्जाम भरे थे, कुछ हुआ नहीं उसमें। उसका तो रिजल्ट कब से क्या पता है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है। पिछले साल नहीं, 2 महीना पहले जो एग्जाम था ना, रेलवे वाला, उसमें हम भरे थे, उसमें एग्जाम भी दिए, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। हम तो बैंक का एग्जाम लिखे हैं, फिर पता नहीं इतना, मतलब 100 गो पोस्ट है और 1 लाख वैकेंसी निकाला है। पता हो कैसे होगा? अब गरीब आदमी कैसे करेगा, बताओ तो, गरीब बच्चा लोग। बताओ, इतना दिन से जो कोचिंग के पीछे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई के पीछे मेहनत कर रहे हैं, पैसा तो जा ही रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। घर से भी हमको डांट मिल रहा है, इस बार हमको पापा हमको घर से निकाल देंगे, पता नहीं मम्मी पापा गुस्सा करे। इस बार अगर नहीं होगा नौकरी तो हमको घर से निकाल देंगे। और हम तो जिद में अड़े हैं कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, नहीं तो मेरे पापा का बस चलता ना तो कब का मुझे शादी दे देते हैं। अरे देखो क्या होता है ना, ऐसा होता है कि मतलब आजकल बिना पैसा दिए कुछ नहीं होता है, पता है? सही में, मतलब मर जाओगी। पैसा पैसा पैसा, उठो तो पैसा, जाओ तो पैसा, चलो तो पैसा, इतना पैसा। अब मिडिल क्लास फैमिली लोग कहाँ से इतना पैसा जुगाड़ करेगा? तो एग्जाम लिखते लिखते मर जाओगे, लेकिन नहीं होगा। तो देख रहे हो ना, तो टीवी में न्यूज आ रहा है ना, देख रहे हो। ट्राई कर लेते हैं। मेरा तो एज भी चला जा रहा है, पता है, मेरा तो एज भी खत्म हो गया अभी। तुम आगे कुछ सोचा है, क्या करेगा? क्या करेंगे, दुकान खोलेंगे, कोई नुक्कड़ उकड़ का दुकान खोलेंगे, कोई पान दुकान को बैठना होगा। लास्ट में हम लोग देखना सरकारी नौकरी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि गोलदारी दुकान खोल के मेरा तो एज भी निकल गया अभी, और 1 साल, देखो 1 साल बचा हुआ है, और 1 साल के अंदर अगर कुछ नौकरी वोकरी लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान भरोसे, देखो क्या करेंगे। देखते हैं, चलो। और तुम नोट ले लेना, ठीक है? हम तुमको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है। और अभी छुट्टी भी हो गया, घर भी जाना है। ठीक है, तुम लिख लेना, हमको ट्रैफिक में भी जाना है, घर जाना होगा, ठीक है। तुम ये सब लिख लेना, हम थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं, आगे तो जा रहे हैं, ठीक है ना? बाद में मिलेंगे, ठीक है? फोन करना, ठीक है? हाँ, ठीक है, बताना कुछ खबर हो। हेलो हेलो। हाँ राहुल, अरे सीमा, अरे बोलो। क्या कर रहे हो? अरे ये तो अभी आया हूँ, अभी कॉलेज से आया हूँ, कोचिंग सेंटर से अभी आया हूँ, थका आ रहा है एकदम, मतलब परेशान, अभी जस्ट आया हुआ हूँ। बताओ क्या बोल रही है, बताओ थोड़ा। अरे मैं बहुत टेंशन में हूँ यार। अरे क्या हो गया, कौन सी हो गया, क्या कौन बात का टेंशन हो गया तुमको? अरे घर में पापा मम्मी लोग शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, अब तो कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रहे हैं। इतना दिन से मैं टाल के रख रही हूँ, लेकिन अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? अरे थोड़ी कुछ दिन रुक जाओ, मेरा एग्ज़ाम पता है, हम फॉर्म भरे, एग्ज़ाम हो जाएगा,
थोड़ा कुछ नौकरी वोकरी हो जाएगा तो ठीक रहेगा ना। तो तुम कुछ अरे दिन कब वेट तक करो। नौकरी होगा यार, कितना दिन तक तुम ऐसे कोचिंग करते रहोगे, कितना दिन तक तुम ऐसे सरकारी के पीछे अरे भागते रहोगे। अरे तुमको तो पता ही है कि पता है ना कि आजकल इतना इतना आसान चीज़ नहीं है ना नौकरी वोकरी लगाना। तो तुमको तो पता है थोड़ा सा तो टाइम लगता है नहीं सब चीज़ में। तो थोड़ा सा तुम पेशेंस रखा करो, थोड़ा सा इतना देखो अरे इतने इतना दिन का। साल से तो पेशेंस रख रही हूँ ना, लेकिन घर वाले तो अब मेरा उम्र भी हो रहा है शादी के लिए, तो सबको ही अब बोल रहे हैं, लेकिन हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं ना। अब तुम अब अरे देखो ना, देखो भाई, प्राइवेट जॉब के लिए तुम कोशिश करो, अब सरकारी छोड़ दो, नहीं होने अरे वाला है। इतना इतना दिन से आसान हम चीज नहीं है इतना दिन सरकारी से नौकरी टाइम होना। बर्बाद किए, देखो इतना दिन से एज बर्बाद किए, पैसा इतना पता है घर से कितना पैसा दिया है कि कोचिंग के लिए इतना खर्चा किए, ऐसे कैसे छोड़ देंगे बीच रास्ता में? बोलो तो तुम कैसी तो बात मैं कर रही क्या हो तुम? करूँ यार, बताओ। तुम कोचिंग भी नहीं छोड़ोगे, अरे शादी करना है या नहीं वो सब बता अरे दो हमको। तुम गुस्सा काहे हो रही हो? तो तुम थोड़ा सा देखो इतना दिन नहीं का। अब देखो, अब मैं क्या, इतना साल से मैं तुम कोचिंग कर रहे हो, इसीलिए मैं इतना साल से पेशेंस रख रही हूँ। अरे तुम लेकिन अब तुम जिद अपना छोड़ ही नहीं रहे हो, कुछ हो भी नहीं रहा है। अब बताओ मैं क्या करूँ। अरे इतने दिन का रिलेशन है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? बताओ, तुमको ऐसे इसीलिए नहीं तो ना जा सकती हो रिलेशन तुम। था, इसीलिए तो मैं नहीं, इतना दिन से मैं घर हाँ में तो झूठ ठीक बोलती है, आ रही हूँ ना। ठीक है ना। और देखो इस बार तो एकदम पक्का हम लगा लेंगे, मतलब अच्छा से हम फॉर्म, अच्छा से हम एग्ज़ाम बढ़िया गया है, पता है मेरा एग्ज़ाम एकदम एकदम बढ़िया गया है एग्ज़ाम। एक बार कुछ हो ही जाएगा, नहीं तो फिर और एक साल मेरा बाकी है, उसके बाद देख लेंगे कुछ ना कुछ, फिर कुछ ना कुछ देखना होगा। ऐसे तो घर से भी हमको मम्मी पापा देखो डांट रहे मैं हैं। साफ बात बता दे रही हूँ, मैं और कुछ दिन इंतजार करूंगी। अगर तुम्हारा हुआ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ और अगर तुम शादी नहीं करोगे तो फिर मैं अरे किसी और अरे से अरे शादी कर लूंगी। मैं साफ अरे बात बोल रही अरे हूँ। अरे सुनो, ऐसा देखो इतना ऐसे बात मत करो। हमको घर से भी डांट पड़ रहा है, पता है तुमको? हम ऐसे बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन, मतलब लगता है कि हम मतलब कुछ कर लेंगे, पता है हम अपने साथ कुछ कर लेंगे, हम लगता है बहुत डिप्रेशन में, टेंशन में बहुत है। तो तुम ठीक भी है, ऐसे मैं बीच कुछ रास्ते में, दिन और इंतजार कर रही बीच हूँ। रास्ते में तुम साथ छोड़ देखो, दोगी तो कैसे कोशिश चलेगा? करो। बताओ तो। लेकिन इस बार लास्ट चांस दे रही हूँ तुमको, तुम इस बार लास्ट कोशिश करना। अगर अरे हुआ तो हम अच्छी तो बात अपना, है, और हम नहीं तो हुआ तो तुम साफ साफ बोल देना क्या करना चाह रहे हो। अरे ठीक हम है। तो अपने से पूरा कोशिश करते ही हैं, पता है अपने से लिखते हैं, बढ़िया से एग्ज़ाम देता है, फिर होता नहीं तो हम क्या करेंगे? जाके फिर देखते हैं बढ़िया। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, कोचिंग फोचिंग मत करो। ये सब सरकारी जॉब जो है ना, खाली पैसा लूटने का जगह है, और अरे कुछ देखो नहीं। प्राइवेट जॉब में जॉब जिंदगी, कुछ नहीं मिलने वाला है यार, तुम समझा करो। अरे तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे जॉब में हो। कोई ज़िंदगी नहीं होता है, पता है? हम भरते हैं, उसके बाद इंटरव्यू जाके सुनते हैं कि किसी नेता मंत्री का बेटा का हो गया, वो पैसा दिया है, ये पैसा हाँ, दिया तो है, सब जगह उसको घूस पैसा चलता देके है। हो जाता है। तो तुमको हम ये बात बताओ हम क्यों क्या नहीं करेंगे? समझ बताओ। में आ रहा है? तुमको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सब जगह देखो घूस उतना चलता पैसा नहीं है। है ना, हमारे पापा के पास उतना पैसा नहीं है कि पैसा दे के किसी के पास पैरवी लगा के हो जाएगा। उतना हाँ, पैसा तो नहीं तब है, हम तुम लोग भूल गरीब जाओ आदमी। ना, तुम भूल जाओ सरकारी नौकरा। अगर पैसा नहीं है, तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो फिर भूल जाओ, नहीं होने वाला है। राहुल, तुम बात को समझा करो। अरे तुम भी ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? उतना पैसा नहीं दे पाएंगे ना फिर। ठीक है हम देखते हैं ठीक कुछ है, दिन। तुम इस बार हम लास्ट चांस दे रहे हैं, देख लो तुमको क्या करना है। या तो नौकरी चुनो या तो फिर हमको चुनना है। जो करना है अरे तुम अरे साफ अरे साफ ठीक है बोल देना। चलो मैं रखती हूँ, घर में मम्मी बुला रही है। अरे ठीक है, अरे अरे ओके सुन, ओके, अरे बाय अरे बाय। अरे 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 सुनो, परेशानी है। अच्छा प्रभुराज, क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट? हम एमपी से हैं, सर, जबलपुर एमपी से हैं। ये सर मेरा ये रिपोर्ट है एग्जाम। रुको, थोड़ा सा नाम पता लिखने दो, रुको। ओके, देखे तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स। ये मेरा एग्जाम मेरा रिजल्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है मेरा। ये मेरा सीवी है। अच्छा, मतलब लास्ट एग्जाम तो तुम 2 महीना पहले दिए थे। हाँ, हम उसमें नंबर भी अच्छा हम लाए हैं, उसमें मेरा ग्रेड आया है सर। अच्छा, थोड़ा सा देखिए ना सर, थोड़ा सा नौकरी का कुछ बहुत दिक्कत है। नंबर तो तुम्हारा ठीक ठाक है और नौकरी भी मिल सकता है। अच्छा बढ़िया, तो मैं सर कुछ कीजिए ना। तो नंबर बहुत अच्छा आया है, तो देखिए ना हो जाएगा ना सर? नंबर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, तो सर कुछ और नौकरी भी मिल सकता है। इस बार कर दीजिए ना सर, थोड़ा सा। लेकिन बहुत साल से हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत साल से हम एग्जाम, कितना साल से तैयारी कर रहे हो? हम 6 साल से एग्ज़ाम भर रहे हैं, और ऐसे ही होता है, आते जाते हैं, कुछ होता नहीं है। एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आता है, इंटरव्यू में आते हैं, फिर हमको कोई बोलता है कि जाओ बाद में बताएंगे, फिर कुछ वो तब बताता नहीं है।
अच्छा, फोन नहीं आता है क्या? नहीं, कुछ कॉल नहीं आता है, कुछ बोलते के बाद में बताएंगे, जाओ मेल करके बोलेंगे, फोन आएगा। तुमको तो नौकरी मिल सकता है, लेकिन तुमको 2 लाख हमको कैश देना पड़ेगा, तब जाके ये तुम्हारा सरकारी नौकरी पक्का। वो वैसे इसमें तो पैसा का कोई बात तो ये तो सिंपल एग्जाम वाला चीज था, इसमें तो पैसा वैसा तो देखो कुछ। क्या होता है ना बच्चा, कि एग्जाम तो होता है, लेकिन हम लोग के पास इतना स्टूडेंट का लाइन रहता है, 1000 स्टूडेंट रहता है और 10 वो मात्र वैकेंसी रहता है, लेकिन हम लोग को तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है ना। तो सर हम तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा हम खाली करवा देंगे, लेकिन अगर तुम हमको 2 लाख रुपए दोगे तो तुमको पक्का वाला सरकारी नौकरी मिल जाएगा। देखिए हम लोग गरीब आदमी है, खेती बाड़ी करते हैं, पापा खेती करते हैं, उतना पैसा हम लोग कैसे दे पाएंगे नौकरी के लिए? थोड़ा अच्छा, कितना खेत है तुम्हारा? खेत हम जरा छोटा मोटा खेत है, दूसरों के खेत में काम करते हैं, ज्यादा छोटा मोटा अपना खेत है। सुनो पापा नंबर तो मेरा बहुत अच्छा आया है, फिर तो आप हो जाना अरे चाहिए। नंबर तो तुम्हारे से भी बाकी लड़कों लोग का नंबर बहुत अच्छा आया है, लेकिन सबका देखना पड़ेगा ना। अगर तुमको सरकारी नौकरी चाहिए तो हमको 2 लाख दो, नहीं तो फिर तो तुम्हारे बदले किसी और को हम सरकारी नौकरी दे देंगे, और वो लोग तो पैसा लेके खड़ा हुआ है। उम्र भी निकल जाएगा, फिर मेरा हो जाएगा। एक काम करो, तुम हम बैठ नहीं पाएंगे, जाओ पापा को बोलो कि पापा जी ये मेरा करियर का सवाल है, आप जैसे भी हो मुझे पैसा लाके जुगाड़ करके दीजिए, और फिर मेरा सरकारी नौकरी पक्का। अगर तुम ला सकते हो तो भाई मिलेगा, और नहीं तो फिर पैसा हम आपको देंगे तो फिर आप पैसा लेके भाग जाइएगा, तो हम कैसे? नहीं भागेगी, कौन भागेगा? तुम देखो बाहर में जाके देखो, इतना सारा लाइन लगा हुआ है, पैसा लेके खड़ा हुआ है, भागी कोई भागता नहीं है। लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी तुमको पक्का 100% मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी तो है। देखिए हम तो अपना किडनी भी बेच देंगे तो उतना पैसा हम नहीं ला पाएंगे, तो तब तुम तैयारी करते रहो, आगे देखो अगर मिल जाएगा कहीं और जॉब मिल जाएगा, कुछ चीज में ट्राई करते रहो तब। चलो नेक्स्ट, चलो कुछ देखिए ना सर, कुछ नेक्स्ट एग्जाम में फिर फॉर्म भरना, कुछ तो होगा तो देकर। नहीं बाबू कुछ नहीं होगा बच्चा, छोटा मोटा क्लरिकल का कुछ कर दीजिए, हम कुछ नहीं होगा। लो तुम अपना लेके जाओ, नेक्स्ट एग्जाम दो, तैयारी करो, फिर से तैयारी करो, ठीक है? चलो चलो चलो, नेक्स्ट खड़ा हुआ है। हाँ नेक्स्ट भेजो, नेक्स्ट स्टूडेंट को भेजो, कौन है? अब पैसा का इंतजाम देख लेना थोड़ा सा, देखिएगा थोड़ा मालिक। हाँ ठीक। अच्छा, अरे बाबू जी पाले को कैसे है ना? हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या हुआ? हम आपको घर में ढूंढ रहे थे, हम आपको वहाँ ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं आप? अरे हम लोग का काम क्या है, चारों तरफ खेती बाड़ी देखना। ये तो हम ना आज गए थोड़ा सा, हम इंटरव्यू के लिए गए थे सुबह। अच्छा, तो पता है तो सुबह हमको कॉल आया। अच्छा। और बोला कि मिलने के लिए, तो हम गए थे। अच्छा। तो मिलने के लिए गए थे, वो साहब से, मैनेजर साहब से मिलने के लिए गए थे नौकरी के लिए। अच्छा। तो पता है तो सब कुछ देखा, और पता है क्या बोलते हैं, क्या बोला पता है, तब डांटिएगा तो नहीं आप? क्या बोला है पहले ये तो बतवा। गुस्सा तो नहीं होइएगा आप? नहीं, गुस्साने वाली बात होगा तो गुस्साएंगे। बोला ना, ये 2 लाख रुपया तो फिर नौकरी होगा। क्या 2 लाख? हाँ, किस लिए? वो पैसा देना होगा, ऑफिसर को पैसा देना होगा, तब जाके नौकरी होगा। ऑफिसर को पैसा क्यों देंगे? तो इतना दिन से तुम्हारे पीछे में कौन सा खर्चा कर रहे थे? ये पापा जी अब होता नहीं है पैसा, बिना पैसा आपको, आप लोगों का जमाना दूसरा था, ये पता है। तुम परीक्षा दिया, देखिए ना मेरा नंबर भी, ये मेरा नंबर भी बहुत बढ़िया आया है, हमको रैंक आया है फर्स्ट सेकंड। ये सब हमको नहीं समझ में आता है, बस हमको इतना समझ में आता है कि तुम्हारा परीक्षा का फल अच्छा आया था, तो तुम्हारा नौकरी होना चाहिए था। अरे हम तो बढ़िया से एग्जाम लिखे थे, बढ़िया से सब कुछ आया है। बोलता है कि पैसा दो फिर होगा, बिना पैसा से नहीं होगा। अब तुम तो जानते हो बेटवा, हम तो छोटा मोटा खेती में काम करने वाले इंसान हैं। अब हम 2 लाख कहाँ से ला के दे? तुमको तो पता है सब कुछ, हम लोग का घर के बारे में, हालात के बारे में। बोला कि बिना पैसा देने से, आपको तो पता है बिना पैसा देने से आजकल कुछ काम होता नहीं है। अब कहीं भी जाते हैं पैसा, किडनी भी बेच देंगे, क्या करेंगे बताइए? कहीं भी जाते हैं पैसा मांगता है। अब बताया, अब हम लाइसेंस बनवा लेने गए थे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेने गए थे, तो वहाँ भी बोलता है कि पैसा दो।
हर जगह कोई भी डिपार्टमेंट में बिना पैसा का आजकल कुछ होता है, पता है इतना आपको तो दिन पता ही से है। तुमको हम पढ़ाए लिखाए, तुमको वो कोचिंग क्लास में डलवा दिए, उसमें वहाँ इतना इतना पैसा लगा। अब तुम्हारा परीक्षा का रिजल्ट आया, अच्छा आया, तो जॉब के लिए अब तुमको पैसा मांग रहा है। कैसा ये सरकार जो है ना, एकदम बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ खाली घूस घूस घूस, खाली पैसा मांग रहा है। अब हम लोग पैसा कहाँ से ला के देंगे? तो बताइए, मेरा मेरा उम्र भी है जो निकला जा रहा है, और पता है और मेरा बिना तबीयत भी अच्छा नहीं जा रहा है, मेरे तबीयत के बारे में भी इतना इतना पैसा खर्चा हो रहा तो है। समझ रहे हो पिताजी। देखिए ना, पैसा वैसा कुछ इंतजाम कीजिए ना, अगर होता है तो ये हो जाएगा। मेरा नौकरी बोला है कि पैसा दोगे तो फिर हो जाएगा। नहीं होगा बेटवा, इतना इतना पैसा कहाँ से लेंगे? हम तो सोच रहे थे, मेरा सर चकरा रहा है 2 लाख नाम सुन के। कोई भी डिपार्टमेंट में जाते सब जगह बोलते हैं कि पहले पैसा जमा करो तब जाके होगा। सब हर जगह पे पहले पैसा जमा करो, बिना पैसा दिए कुछ काम नहीं हो रहा है आजकल। मतलब सब डिपार्टमेंट जो है एक काम सब करो कुछ में बेटवा, एकदम करप्शन हो गया है। अब पैसा तो उतना पैसा तो हम लोग छोटा मोटा किसान के घर में हम लोग उतना पैसा नहीं ला सकते हैं। अब तुम एक काम करो, छोटा मोटा घर के बाहर में एक दुकान खोल लो, उसमें अच्छा रहेगा, और शादी ब्याह करवा देंगे, अच्छे से घर संसार करना। ये सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। हम सोच रहे हैं कि ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा अभी। हाँ, क्या तुमको करेंगे? हम बात करवा आप तो देते पैसा हैं। वैसा तो कुछ दीजिएगा नहीं, जो पैसा दे रहा सबका हो जाए आपको, तो मतलब कुछ पैसा वैसा देना नहीं है। पैसा, उतना पैसा कहाँ से? पेड़ हिलाएंगे तो पैसा आएगा क्या? बताओ। अरे मम्मी चलो, खाना तो बहुत भूखे हैं, तब उतना दूर से चलो, हम एक तो सुबह से 2 घंटा हमको बैठाया। बात करवा दे रहे हैं, एक दुकान खोल दे रहे हैं, तुम दुकान में बैठ के अपना परिवार पेट पालना, ठीक है? और चलो मम्मी, खाना तो इतना 2 घंटा लाइन में बैठे तो फिर चलो 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 बेटवा, खाना खा लो, चलो। चलिए हम आते हैं, थोड़ा सा बताइए क्या करेंगे, इतना परेशानी है। अरे राहुल, अरे क्या हाल है? आजकल दिखाई नहीं देते। अरे कैसे हो यार, बताओ। अरे तुम्हारे मेरा बारे में तो पूछो मत, बस चल रहा है बिंदास। तुम्हारे पास ही हम जा रहे थे, सोच रहे थे सुबह कि तुमसे हम जाएंगे क्या मिलने। हुआ? तुम सुबह सुबह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? अरे बहुत परेशानी है, पता है। ये मतलब नौकरी वोकरी कुछ लगा नहीं है, और कहीं पे भी जाते हैं तो पैसा मांगता है, घूस मांगता है, बिना पैसा का कुछ होता नहीं है। तुम कौन सा नौकरी दिया था? कौन अरे सा पर एग्जाम दिया था? अरे एग्ज़ाम भरे थे ना, सब सरकारी नौकरी वाला सब एग्ज़ाम भरे थे, और उसमें सब में हो रहा है, सब में सिलेक्शन हो गया था। इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर जब बुलाता है तो उसके बाद बोलता कि फिर पैसा दीजिए, पैसा मांगता है। तो फिर कैसे, हम लोग तो गरीब आदमी है, इतना अरे पैसा। तो तुम काहे सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है? कुछ ऐसे छोटा मोटा काम करो ना। अरे क्या करेंगे, काम के लिए भी तो पूंजी चाहिए होता है ना, काम के लिए भी बिना पैसा का काम होता है? बोलो, बिजनेस होता है? तुमको तो पता है, तुम तो इतना मतलब हम भी अमीर। तो कुछ साल पहले किए थे, तुम लोग तो जानते हो, हम लोग दोनों तो साथ में ही कोचिंग कर रहे थे। हाँ वो हम बात। तो 2-3 साल ट्राई करके उसके बाद छोड़ दिए। कौन माथा पेची करने जाएगा? मेरा पापा को तो जॉब है, हम तो बिंदास अपना पापा का बिजनेस यार संभाल तुम्हारा तो लेंगे। बढ़िया है, तुम्हारा तो अपना पापा का सेट किया हुआ बिजनेस है, तुम उसमें वहाँ पर उसमें बैठ जाओ, तुम्हारा तो एकदम जलसा है भाई तुम्हारा। देखो हाँ, हम का तो अब हमको तो कौन घर से सरकारी नौकरी के पीछे माथा खराब करेगा? साल भर पढ़ते रहो, एक तो उम्र भी निकल जाता पता है। है, हम 5 साल 6 साल तैयारी किए, और जब होता है तब जाके फाइनल जब होता है उसके बाद बोलता है कि पैसा तो बिना पैसा का नहीं होगा। कितना मांग रहा है वहाँ पे? अरे 2 लाख मांग रहा है भाई, कि कहाँ से लाएंगे पापा? तुमको तो पता है पापा का हालत, हम छोटा मोटा हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसी में तो हाँ, वो तो घर अंकल गुजारा। जी अभी ठीक है? हाँ चल रहा है, भगवान की कृपा से चल ही रहा है, लेकिन पता है ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे ना, तो थोड़ा मोटा हम कुछ नहीं करेंगे तो कैसे सपोर्ट हो जाएगा? तो बताओ। अच्छा, तुम्हारा दुकान खोलोगे तो कितना पूंजी चाहिए तुमको? अरे उसमें भी तो लग जाएगा 50-60 हज़ार लाख रुपया तो लग ही जाएगा, अगर छोटा मोटा दुकान खोलेंगे तो। अच्छा, तुम उसके लिए चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त है ना। अरे यार, तुम ही लोगों के तो भरोसे हैं हम तो। चलो चलो, पता तुम है कि- चिंता मत करो, तुम्हारा दुकान के लिए हम पूंजी तुम्हारा ला देंगे, ठीक है? तुमको हम पूंजी हम देंगे, अरे तुम हम चिंता तो मत करो। ठीक है, पैसा तुम घर दोगे। में मम्मी ठीक है ना? मम्मी ठीक बहन है, लोग देखो ठीक है ना? पैसा दोगे, हम उसको दे पाएंगे कि रिटर्न कर पाएंगे, ये नहीं सिर्फ टेंशन लगा रहता है, पता नहीं इसके अच्छा लिए। ठीक है, तुम तो मेरा बचपन का दोस्त हो, उतना चिंता काहे कर रहा है? हम हैं, जब तुम्हारा दोस्त अपने है घर तो तुम से इतना टेंशन क्यों ले घर रहा से है? निकाल भी दे रहा है कि बोला कि कुछ करना है तो करो, नहीं तो जाओ अपना अपना खुद देख लो। बताओ अभी हम करेंगे कैसे? सब ठीक से पढ़ाई वढ़ाई करके हम नौकरी
दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा वो तो नंबर लाए हैं, पापा मम्मी लोग मेहनत का तो तो करते चिंता हैं, होता ही है। मेहनत कर रहे हैं तो फिर घर से भी घर पे भी समझते नहीं है, कुछ नहीं करोगे तो बोलेगे बाहर निकलो, तो नहीं नहीं, टेंशन चलो बड़ी बात है। तुम टेंशन मत लो। हम तुमको कल तुम मेरे घर आ जाना, हम तुमको पैसा दे देंगे, तुम अच्छा सा एक दुकान खोल लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जब मर्जी होगा तुम रिटर्न कर देना हमको, ठीक है भाई, ठीक है। देखते हैं आराम कुछ। से, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। तो चलो फिर मिलते हैं, ओके। ठीक है भाई, देखते चलो हैं कुछ चलो बढ़िया चलो मिलते हैं, चलो, ठीक है बाय। भाई। आज का ताज़ा खबर, एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ आपके लिए, और एक्सक्लूसिव न्यूज़ आ रहा है। अभी का न्यूज़ सिर्फ आपके चैनल पे आ रहा है। जाने माने नेताओं के घर से निकला करोड़ों का संपत्ति बरामद हुआ। जाने माने मंत्री के घर से करोड़ों का संपत्ति, करोड़ों का कैश और पैसा, गहना समेत करोड़ों का संपत्ति बरामद हुआ है। और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़, सिर्फ आप ही के चैनल पे एक्सक्लूसिव न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। जो मंत्री है, जाने माने मंत्रियों के घर से निकल रहा है करोड़ों का पैसा। ये भ्रष्ट मंत्रियों के घर से निकल रहा है करोड़ों का पैसा, जो कि घोटाले से घोटाला किया गया लग रहा है, और ये एग्ज़ाम का घोटाला किया गया है। और आप सभी के सामने आ रहा है न्यूज़, आप लोग देख सकते हैं कैसे करोड़ों का पैसा जो है वो बोरा में डाल के रखा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं ये सब भ्रष्ट पैसा, ये सब घूसखोरी भ्रष्टी से हुआ है। बताओ क्या चल रहा है देश दुनिया में। अरे क्या देख- राहुल, अरे बाबू क्या देख रहे हैं? हाँ। देखो देखो न्यूज़ सुनो, क्या हो रहा है, सुनो। अरे इसीलिए ना हम आपको बोले थे कि ये सब पता है पैसा नहीं सब, इसीलिए हाँ, बोले थे ना। तुमको इसीलिए मना कर रहे थे ना कि ये सब सरकारी नौकरी वोकरी करना छोड़ो, देखिए प्राइवेट आप, जॉब करो। देखो देखिए तुम ठीक पैसा हुआ। मांग रहा था ना 2 लाख, अभी हम कहाँ से देते, और देते भी तो अभी हम लोग कहाँ रहते, बताओ। ये सब पैसा आम आदमी का पैसा लेके भ्रष्ट नेता मंत्रियों सब आम आदमी का पैसा लेके, देखिए कितना कितना पैसा क्या सब कर रहा है, पैसा देश जमा दुनिया किया का, हुआ है। देश का सेवा करने इसीलिए आया है ना- या देश को लूटने आया है, पता नहीं चलता। इसीलिए ना सब किसी का नौकरी नहीं हो रहा है। इसीलिए जो कैंडिडेट है और कैंडिडेट का नौकरी नहीं होता है, जिसके पास पैसा है उसका नौकरी होता है, ये पता जो है। जनता लोग है ना, पता नहीं कैसे कैसे नेता मंत्री चुनते हैं, सब घूसखोर का जमाना हो गया है। अभी हम लोग 2 लाख अगर दे देते और अगर 2 लाख लेके भाग जाता तो अभी हम लोग ना घर का रहते ना बाहर का रहते। देखिए इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, ताकि हाँ सब एग्जाम में हम लिखते थे, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करते थे, और सब पैसा ले लेके सबका नौकरी हुआ है। आपको पता है, देखिए सबका पैसा लेके नौकरी है, इसीलिए ना इतना पैसा मिल रहा है सबके पास। देखिए कितना पैसा सब मंत्री लोग, भ्रष्ट मंत्री लोग जिनको हम चुनाव देते हैं, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता बताइए। ये सब आम आदमी का पैसा नहीं है। सारा आम आदमी लोग, हम लोग खून पसीना करके एक एक पैसा जमा करते हैं, और ये चोर नेता लोग लेके अपना पेट भरता है। खाली देश का सेवा करना तो दूर की बात है। और तुमको हम मना किए थे, कितना दिन से मना किए थे। अब चलो हम बात कर लिए हैं, तुमको एक बाहर में घुमटी बिठा देंगे। हाँ मेरा पता है, तो मेरा दोस्त भी बोला हमको कुछ पैसा वो उधारी दे देगा, वो हमको मदद करेगा कुछ पैसा। तुम्हारा वो दोस्त बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है वो बोला है ना कुछ पैसा देंगे तुमको, तो तुम अपना दुकान खोलना बोला है, पता है। हाँ, ये तुम सब एकदम नौकरी जल्दी सरकारी से दुकान की तैयारी करो, और इधर उधर एग्जाम का खर्चा मत बढ़ाओ। मेरे पास और पैसा है नहीं। एकदम से अब ये सब कान पकड़ते, ये सब एग्जाम के चक्कर में नहीं जाएगा। किसी को कभी पैसा वैसा किसी को नहीं देंगे, नौकरी के लिए पैसा वैसा किसी को नहीं देना है। एकदम किसी को पैसा नहीं देना है। और तुम्हारे दोस्त लोग को भी बोल देना कि हम सबको बोल दिया नौकरी के आड़ में कोई अगर पैसा मांगे तो कोई किसी को पैसा ना दे। अगर अच्छा क्रेडिट देख के नौकरी हो तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ इसीलिए हम सबको हम बता देंगे। और इस बार एकदम नेता जो हम लोग चुनेंगे, वैसे ही नेता चुनेंगे जो देश के लिए काम करेगा, आम आदमी के लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, सेवा करेगा। ये सब भ्रष्ट नेता मंत्री को फिर से नहीं चुनना है। ये सबको वोट दे के फिर से चुनाव करके फिर से खड़ा करके ये सबको नहीं करना है। इसे हम सब नया मंत्री सब हम लोग चुनेंगे, ठीक है ना। अच्छा आदमी सब चुनेंगे। और करप्शन फ्री इंडिया जो है, इस इंडिया का मुहिम में हम लोग सबको जुड़ना है। और आप सबको बता दे रहे हैं, कहीं पे अगर करप्शन हो रहा है, आप लोगों से अगर पैसा मांगा जा रहा है, तो इसका आप सख्त से सख्त आप उसका खिलाफ कीजिएगा।
और उसका नोटिस कीजिएगा, ठीक है। और भाइयों और बहनों, आप लोग सभी से आवेदन है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग नौकरी के मामले में अगर कोई पैसा मांगेगा, अगर प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, पैसा एकदम नहीं देना, क्योंकि हम लोग है जो है आज़ादी का अमृत काल में अभी है, और इस अमृत काल का अगले 25 सालों तक हम लोगों को टारगेट रखना है कि करप्शन फ्री इंडिया हम लोगों को बनाना है, ठीक है। और अगर कोई पैसा मांगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना है। क्या करना है? आवाज उठाना है और उसका कंप्लेन करना है, उसका कंप्लेन ऊपर तक कंप्लेन करना है, ना तो कोई खा पाए, ना तो पैसा ले पाए, ना तो कोई पैसा दे पाए, ठीक है एकदम। तो चलो आज मिलते हैं, यही नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।